नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इसी के ऊपर करेंगे चर्चा। चैनल पर है ना तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी भी 63% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया क्या कर रहे हैं? सही और स्पष्ट अपडेट के लिए चैनल को अभी के अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि 5 नवंबर को आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं हुई थी। दोस्तों, 5 नवंबर को सुनवाई नहीं होना आप ही लोगों के फायदे का विषय रहा, क्योंकि 6 तारीख को जो सीबी शर्मा है, अर्थात जो NIOS DLED के अध्यक्ष थे, जब इसे मान्य किया गया था तो उनका रिप्लाई सबमिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए फेवर का विषय बनेगा। यही कारण है कि 6 तारीख को आप लोग की 5 तारीख को आप लोग की सुनवाई नहीं हुई। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि भाई, मैंने कल की भी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने गलती से 11 नवंबर सुनवाई की डेट बोल दी थी, फिर मैंने उसे करेक्ट करके वीडियो में लिखा हुआ था 12 नवंबर, क्योंकि मुझे यही आता कि 11 नवंबर को सुनवाई होने वाली, तो 11 नवंबर की सुनवाई को टाल के 12 नवंबर क्यों की गई, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों। तो पहले 11 नवंबर को ही सुनवाई होने वाली थी, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कोर्ट में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन फ्रेश मैटर्स को ही सुना जाता है और ओल्ड मैटर्स को नहीं सुना जाता। तो 11 तारीख का दिन भी एक ऐसा ही दिन पड़ रहा था, इसलिए जो भी करता धरता थे उनके प्रयासों के द्वारा इस 11 तारीख की हियरिंग को बदलवा करके करवाई गई 12 तारीख। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक थोड़े से कानून के जानकार और थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति की नजरिए से अगर मैं देखूंगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी NIOS DLED के करता धरता जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, बहुत ही समझदारी के साथ इन्होंने इस केस को संभाल रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, मैं यहां पर आपको जजमेंट की ऑर्डर की कॉपी, माफ कीजिएगा, दिखा दूंगा, जिसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं 12 तारीख को सुनवाई किया ही जाए, अर्थात BR गवई और जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत के बेंच में आपको पता है कि इसकी सुनवाई होनी है, तो उस दिन सुनवाई हो ही, इसके लिए ऑर्डर भी पास करवाया गया है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, यहां पर आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स as per status shown on the website, the tentative date of the listing of the present petition is 12/11/2024. He prays for non-deletion or retaining the matter on the said date. As prayed, let this matter be not deleted from 11/11/2024. इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहां पर स्पष्ट रूप से प्रे की गई है कि सर उस दिन हमारे मामले को सुना ही जाए। और मुझे लगता है दोस्तों कि जैसे जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत अपने अपने हॉल नंबर, कोर्ट नंबर, रूम से फ्री होते हैं, तो मुझे लगता है कि लंच के बाद पॉसिबिलिटी है कि इस मामले को सुना ही जाए। बाकी 12 तारीख को पता चल ही जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों पर भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि इसके बाद ही हमारे यहां सुनवाई होने वाली है। अभी तक डेट भी नहीं आई है, आप जाकर के वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही सुनवाई इसकी जो होती है, उसका इफेक्ट आपको डायरेक्ट छत्तीसगढ़ के जजमेंट में भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इसके अलावा Q&A वीडियो आप लोगों के प्रश्नों से रिलेटेड मैं जल्द, आज ही हो सके तो लेकर के आने वाला हूं। इससे पहले आप भी अपने प्रश्न अगर मुझसे चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके अपने प्रश्न मुझसे जरूर पूछे। कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और ऐसे कोई प्रश्न है जिसका आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली जवाब दूं किसी भी विषय से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जरूर मैसेज करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।